नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज जब मैं 60 के आसपास पहुंच रहा हूं या क्रॉस कर रहा हूं, तो मुझे एक चीज़ की याद आई कि क्यों न आज एक ऐसे विषय पे बात किया जाए कि जब कोई भी व्यक्ति 60 के ऊपर जाए तो उसको अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। इसके लिए मैंने कुछ खोज किया, कुछ रिसर्च किया, कुछ किताबें पढ़ी, कुछ वीडियोस देखे और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर करके मैं 10 ऐसे पॉइंट बनाया जिसको हर वो इंसान जो 60 को पार कर रहा है या कर चुका है उसको आगे के दिनों में ये चीज़ जरूर करना चाहिए। उसमें जो पहली चीज़ है जो वो कहते हैं माइंड बॉडी रिलेशन। देखिए दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो होता है ब्रेन बॉडी रिलेशन, यानी हमारे मस्तिष्क का हमारे शरीर के बीच क्या लगाव होता है, तो इसको ब्रेन बॉडी रिएक्शन कहते हैं। जो सब लोग जानते हैं, हम आँख से देखते हैं, दिमाग से उसको महसूस करते हैं, अगर हाथ से कोई चीज़ छूते हैं तो उसको दिमाग से महसूस करते हैं, कान से सुनते हैं, दिमाग से महसूस करते हैं। तो यह एक ब्रेन बॉडी रिलेशन है और यह एक ऑब्वियस रिलेशन है, ये एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल रिलेशन है। लेकिन एक होता है माइंड बॉडी रिलेशन, यानी कि हमारे जो मन मस्तिष्क है, यानी मन है, मस्तिष्क है, माइंड है। माइंड ब्रेन नहीं है, माइंड ब्रेन का एक एक्टिविटी है, एक माइंड से ऊपर की चीज है। तो जो हमारे माइंड से हमारे शरीर का जो लगाव है, इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। और उसको हम लोग एक्सप्लेन ऐसे करते हैं कि जैसे अगर हम कुछ भी सोचते हैं, ये हमारे माइंड का, ब्रेन का काम है। लेकिन दो तरह की सोच होती है, एक निगेटिव थॉट होती है, एक पॉजिटिव थॉट होती है। ये थॉट जो है ये एक्चुअली माइंड का काम है और इस थॉट को या ये विचार जो है हमारे शरीर के ऊपर, हमारे ब्रेन के ऊपर गहरा असर रखता है। तो जो माइंड ब्रेन रिलेशन है उसको समझने के, ठीक करने के लिए हम लोगों को हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आधा गिलास भरा है तो कुछ लोग सोचते हैं कि ये आधा खाली है, आधा भरा है। ये दोनों ठीक नहीं है। असल में ठीक है कि हमारा गिलास पूरा भरा है। चाहे जितना भी मैं हूँ उतना परफेक्ट हूँ, मैं अपने जीवन के सबसे बेहतरीन स्वरूप में अभी हूँ और हम आगे इसको और बेहतर कर सकते हैं। ऐसे विचार रखने वाले लोग ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि किसी भी तरह के, अगर आधी गिलास खाली है तो भी बुरा है, लेकिन अगर आधा गिलास भरा है ये कहते हैं तो भी आप एक्सेप्ट करते हैं कि आधा खाली। तो क्यों न ये कहा जाए कि हमारा पूरा गिलास भरा हुआ है। ठीक है, हमारा गिलास जो भी है, शेष साइड कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम पूर्णतः अपने जीवन में अभी तक जो है वो बेहतर हैं। ईश्वर द्वारा जिस तरह से बनाए गए हैं वो बेहतर हैं और हम आगे और बेहतर हो सकते हैं और उसके लिए काम करना होता है। जो जीवन है वो फुल ऑफ मतलब बहुत सारे उतार और चढ़ाव से गुजरता है। तो अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट में रहेंगे और हम ये सोचेंगे कि हम जो भी हैं, चाहे हमारे जीवन में जितना भी उतार रहा, चढ़ाव रहा, जो भी रहा, लेकिन वो परफेक्ट रहा, वो चलता रहता है, ईश्वर की सब एक कृपा के हिसाब से चल रहा है और हम अपने बेहतर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर ये माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट आपका होगा, हमारा होगा, तो 60 के ऊपर मानसिक रूप से ज़्यादा संतुलित रहने में हमें बहुत आसानी मिलेगी। दूसरा जो चीज़ होता है कि डोंट स्वेट ऑन स्मॉल थिंग, यानी छोटी छोटी बातों पे बस पसीना नहीं बहाना चाहिए।
यानी बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे मेरे ज़िंदगी में कोई रत्ती भर का भी फर्क नहीं होता है, हम उसको भी लेके मरे जा रहे होते हैं, परेशान होते हैं। तो यह एक आदत जो है कि जिस चीज़ पे से हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ा असर न पड़ता हो, ये छोटी छोटी जो रोज़ की चीज़ें होती हैं ना, नुक्ता चिन्नी वाली बात और ये सब चीज़ें, उसको अपने दिमाग पे असर ही नहीं आने देना चाहिए, उसको बाहर रखिए। और इसको कहते हैं कि छोटी छोटी बातों पे पसीना न बहाएं, केवल पसीना उन्हीं पे बहाएं जिससे आपके जीवन में रियली फर्क पड़ता है और जीवन को बेहतर बनने में जिससे मदद मिलता है। तीसरा जो चीज़ जो बताया, नोट किया है मैंने, वो है मसल वर्क जरूर करें। 60 के पार होने के बाद मसल्स की एक्टिविटी पुअर हो जाती है, और अगर एक टेंडेंसी होती है मन की कि मसल को आराम दिया जाए, ये एक साजिश है। तो 60 के ऊपर हमको स्ट्रेंथ एक्सरसाइज पे या मसल एक्सरसाइज पे बहुत ध्यान देना चाहिए और रेगुलर करना चाहिए, जिसमें वेट लिफ्टिंग, वेट उठाना, डंबल उठाना या कोई भी जो मसल जिस पे पावर लगता है, उस एक्सरसाइज को हमको अपने जीवन में अडॉप्ट करना चाहिए। इसको मसल एक्सरसाइज करते हैं। और मसल एक्सरसाइज में जब लोग बहुत सारे डंबल उठाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें मसल के ऊपर दबाव पड़ता है और जिससे हमारा मसल डेवलप होती है। 60 के बाद चूंकि मसल थोड़ी सी कमज़ोर होने लगती है, तो अगर ये एक्सरसाइज हम प्रॉपरली करते रहेंगे तो हमारे मसल्स मजबूत होंगे और हमारी उम्र पे मतलब उम्र हमारे ऊपर हावी नहीं होगा या धीमे चलेगा। तो उसके साथ होता है कि बैलेंस एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि बैलेंस एक्सरसाइज मतलब है कोई ऐसा एक्सरसाइज करा जाए जिसमें बैलेंस हो। जैसे एक डांस, जिसमें डांस में कुछ देर तक आपको एक ही पैर पे खड़ा होना होता है और फिर बदल के दूसरे पैर पे खड़ा होना होता है, यानी एक बार में आप एक ही पैर पे रहेंगे और अपने बॉडी को बैलेंस करने की तकनीक समझेंगे। जब आप एक पैर पे खड़ा होते हैं तो आपको बैलेंस करना पड़ता है, इससे बैलेंसिंग आर्गन जो है आपके डेवलप होते हैं, जिससे बुढ़ापे में जो लड़खड़ाहट वाली चीज़ें होती हैं और छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं जो चलने में होती है या जल्दी से हम लोगों को भी होती हैं, तो हम लोगों ने भी ये सीखा है और हम लोग शुरू किए हैं। तो जो बैलेंसिंग एक्सरसाइज में जितनी भी डांस है जिसमें एक समय में केवल एक पैर पे खड़ा होकर के एक्सरसाइज किया जाता है और अपने को बैलेंस करने की कोशिश किया जाता है, उसको बैलेंसिंग एक्सरसाइज कहते हैं। आप किसी तरह की एक्सरसाइज अडॉप्ट कर सकते हैं, उसे कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरे तरह की एक्सरसाइज होती है जिसको टीबिया एक्सरसाइज कहते हैं। टीबिया एक्सरसाइज कहें तो काफ मसल की एक्सरसाइज और थाई मसल की एक्सरसाइज। आप किसी ट्रेनर से बात कर सकते हैं और उनसे कहें कि मेरी काफ मसल की जो एक्सरसाइज हो सकती है वो कराएं या थाई मसल का एक्सरसाइज कराएं। इसमें आप उठक बैठक वाला थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ना उठ पा रहे हो, नीचे जा पा रहे हो, जितना नीचे जा रहे हो उससे नीचे जा करके थोड़ा उठिए, ताकि आपकी जो थाई की मसल है वो डेवलप होगी। दीवार पे कुछ इंच आगे खड़ा होकर 6 से 8 इंच आगे खड़ा होकर दीवार पे पीठ लगा के आप उसको नीचे जाएंगे, ऊपर आएंगे, तो इससे आपकी थाई मसल और टीबिया एक्सरसाइज, काफ एक्सरसाइज होगा। देखा गया है कि जितना ही ज़्यादा थाई की मसल्स और काफ की मसल डेवलप होती हैं, एज उतना ही धीरे धीरे ग्रो करता है। तो थाई मसल एंड काफ एक्सरसाइज करेंगे तो आपको इसमें आपको एज 60 के ऊपर बहुत फायदा होगा। मूवमेंट का आदत डालना चाहिए, जो ये हमारा यूँ कहें तो 5वां पॉइंट होगा कि मूवमेंट रखिए। बहुत देर तक एक जगह पे लेटे या बैठे न रहें, थोड़ा सा उठ उठ के टहलते रहें, मॉर्निंग वॉक करें, यानी वॉकिंग एक्सरसाइज। यूँ कहें तो वॉकिंग एक्सरसाइज एक प्रॉपर वॉकिंग होना चाहिए। सारे एक्सरसाइज के साथ वॉकिंग बहुत ज़रूरी है। और यूँ कहा जाता है कि 10,000 कदम हर रोज़ चलना एक आइडियल है, कि इतना ये एक्सरसाइज में न माने इसे, ये अलग तरह की विधा है। इसमें 10,000 स्टेप हर रोज़ जब चलेंगे
तो ये तीनों एक्सरसाइज मिलके आपके पूरी बॉडी के फिजिकल बैलेंस को बनाए रखेगी। मसिल एक्सरसाइज, काफ एंड थाई मसिल एक्सरसाइज एंड वॉकिंग, ये 3 चीज़ें आपकी हो जाएंगी। और इसके लिए आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, इवनिंग वॉक कर सकते हैं, या दिन में भी आप अपने कमरे में चल बैठ सकते हैं। उसके बाद जो छठी चीज़ होती है, चूँकि हैप्पीनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है और हैप्पीनेस ओल्ड एज में बहुत तेज़ी से निकल जाती है, इसलिए इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने परिवार के साथ बैठ करके कुछ अच्छी बातें करें, उनके साथ हंसी मजाक करें, अपने परिवार के लिए टाइम स्पेयर करें, निकालें, इतना बिजी न हो जाएं। अगर परिवार आपसे दूर होगा तो आपसे खुशी भी दूर हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई जहाँ परिवार नहीं होते, परिवार के बीच वार्तालाप नहीं होता है, परिवार के साथ लोग खुश हो करके बातचीत नहीं करते हैं, मिलजुल के रहते नहीं हैं, एक दूसरे से जो भी खुशियों वाली बातें कर सकते होंगे वो करें, तो आपकी हैप्पीनेस में 4 चांद लगेगा। तो परिवार के साथ समय बिताना है। थोड़ा सा ओल्ड एज में थोड़ा सा निराशा आने की टेंडेंसी होती ही है, और 60 के ऊपर, अगर आप 60 से नीचे हैं तो शायद ये नहीं समझ पाएंगे, लेकिन 60 के ऊपर जाएंगे तो ये समझ में आएगा कि निराशा जल्दी घर कर लेती है। इसके लिए एडवेंचरस एटीट्यूड रखें, कुछ एडवेंचरस एक्टिविटी करें, कहीं दूर घूमने जाएं, कहीं पहाड़ पे जाएं, कहीं कुछ पैदल चलें, कुछ ट्रैकिंग करें। अब ट्रैकिंग का मतलब ये नहीं कि किसी ट्रैकर से कंपटीशन कर लें, लेकिन कुछ करें, कुछ ऐसा करें जब कहें लोग कि यार आप तो अपनी उम्र से बहुत यंग जैसे हो, मतलब आप अगर 60 के हो तो लोग कहें ये तो 40 वालों को भी ये नहीं कर पाते हैं, डरते हैं। इस तरह का कुछ एक्टिविटी करें जिससे आपके अंदर एक 30-40 वाली फीलिंग आए। अगर ये फैक्टी होगी, एडवेंचरस एक्टिविटी करेंगे तो आपके अंदर एक बहुत सारे हार्मोनल एक्टिविटी डेवलप होंगी जो आपकी एजिंग प्रोसेस को रिड्यूस करेंगी और आपको और ज़्यादा दिनों तक यंग बनाए रखने में आपकी मदद करेगी। 8वां जो बात मैंने लिखा है वह है गिव वैल्यू, अपने को वैल्यू दें। अपने को आप मतलब आप घमंडी तो न बने, लेकिन आप इतना भी न बने कि अपने को लाचार समझें। अपने को वैल्यू दें, अपने शरीर को वैल्यू दें, अपने को महत्व दें। आप महत्वपूर्ण लोग हैं, हर व्यक्ति अपने में महत्वपूर्ण है और आप जैसा दुनिया में और कोई इंसान नहीं है जो ऐसा शरीर है, जैसा ऐसा सोच है और जैसी उसकी आत्मा है। आप एक यूनिक हैं, इसलिए अपने को महत्व देंगे, क्योंकि जो लोग भी अपने को महत्व देते हैं वही दुनिया को महत्व दे पाते हैं। तो आप अपने को महत्व देने का प्रैक्टिस करें। कभी गिल्टी में ना है, ये है नया पॉइंट जो कहते हैं कि नो गिल्ट फॉर योर सेल्फ। बहुत सारे लोगों को हो सकता है चेहरा अच्छा ना हो, बहुत सारे लोगों को हो सकता है बाल अच्छे ना हो, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी फिजिकल चीज़ें ऐसी होंगी जिससे वो उससे लगता होगा कि यार ये तो थोड़ा ये होता। नो, जो है वो परफेक्ट है, जैसे आप हैं वो परफेक्ट हैं, इसलिए आपको अपने अंदर किसी तरह का गिल्ट नहीं पालना चाहिए और आपको ये मानना चाहिए कि यही हमारे लिए बेहतर था, इसलिए भगवान ने हमको ये दिया। यही चेहरा हमारे लिए बेहतर था, यही शरीर हमारे लिए बेहतर था, यही दिमाग हमारे लिए बेहतर था, यही मन मस्तिष्क हमारे लिए सबसे बेहतर था। और चूंकि भगवान ने दिया है, थैंक्स गॉड, आपने हमको इतना शानदार शरीर, मन मस्तिष्क और विचार दिया है। तो अपने को गिल्ट में ना आए, अपने को ऊपर प्राउड फील करें और अपने को बेहतर फील महसूस करें। तो इस तरह से आप गिल्टी में आने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करें और आगे बढ़ें, जीवन बेहतर हो जाएगा। एनुअल हेल्थ चेकअप पे जरूर रहें, हर साल एक बार अपने स्वास्थ्य का जरूर जांच कराएं, ब्लड प्रेशर जांच करें, शुगर का जांच करें, वजन का जांच करें और भी कुछ जांचें जो अपने डॉक्टर से किसी से कंसल्ट करके एनुअल हेल्थ चेकअप के अंदर रहें। 60 के ऊपर हर साल आपका हेल्थ चेकअप होते रहना ये आपके लिए बेहतर है। और साथ साथ
बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप 1 से 2 घंटा, 1 घंटा कम से कम कहीं ना कहीं सन एक्सपोजर में रहें। धूप में टहलना बढ़ती उम्र के साथ एक बहुत वरदान होता है। उम्र के साथ आपके शरीर को या सूरज की किरणें जीवन देती हैं, इसलिए सन बात करें। तो ये जो 10 पॉइंट मैंने बताए हैं, इसलिए मैंने कहीं से रिसर्च किया है, पढ़ा है, नोट किया है, नोट करके लाया भी हूँ और इसी से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये मैंने किताबों से सीखा है, बहुत सारे ऑडियो वीडियो से सीखा है, अपने गुरुजी से सीखा है और खुद को अनुभव किया है, क्योंकि मैं उसी उम्र के पड़ाव पे हूँ।